हेलो दोस्तों, जीके ट्रिक ओपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज 12 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। अब महत्वपूर्ण जो दिवस है उन पे ही हम साथ में चर्चा करते रहेंगे। तो 1 नवंबर को विश्व सहकारी दिवस, 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, और 5 नवंबर को विश्व सुनामी व जागरूकता दिवस, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष और पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस, और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में NHRI का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? NHRI का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है कोपेनहेगन में। कहाँ किया गया? कोपेनहेगन में किया गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट मेग लेनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? मेग लेनिंग ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। किस देश की खिलाड़ी थी? ऑस्ट्रेलिया की थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD कौन बने? कोंकण रेलवे के कॉरपोरेशन लिमिटेड के CMD कौन बने? इसका राइट आंसर है सी। कौन है? संतोष कुमार झा। अब महत्वपूर्ण कुछ फैक्ट है उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं, और RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में मनोरंजन मिश्रा की नियुक्ति की गई है। CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में प्रवीण कुमार मधुकर की नियुक्ति की गई है, और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र मेनन की नियुक्ति की गई है, और WHO ने अपने TV सलाहकार समूह में सरंग देव की नियुक्ति की गई है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर कौन रहा है? इसका राइट आंसर है बी, पेकिंग यूनिवर्सिटी रहा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में 5 दिवसीय दीपावली उत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? हाल ही में 5 दिवसीय दीपावली उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड ने हाल ही में 23वां अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया। अब उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ से शुरू हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया है। उत्तराखंड में हरेला पर्व 2023 शुरू हुआ है, और उत्तराखंड सरकार ने लोकतंत्र सेनानी महोदय में 16,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कौन सा देश अडानी के श्रीलंका पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में $553 मिलियन का निवेश करेगा? इसका राइट आंसर है बी, अमेरिका। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, फिनटेल यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड का है अमेरिका में किया जाएगा। भारत के बाद दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन
न्यू जर्सी में किया जाएगा और अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 13 दिसंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में आईसीसी ओडीआई में रैंकिंग नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने? तो इसका राइट आंसर है शुभम गिल, जो भारतीय क्रिकेटर है। पहले कौन थे? बाबर आजम। अब ये क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन पर चर्चा करते हैं। वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाली दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने डिकॉक। और वनडे विश्व कप में भारत में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने मोहम्मद शमी। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कॉर्डिनेस डिक्शनरी में जोड़ा गया। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने शाहीन अफरीदी। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में उत्तर कोरिया ने किस देश में अपना राजनयिक मिशन बंद कर दिया है? और किसने किया है? उत्तरी कोरिया ने। और इसका राइट आंसर है नेपाल। अब महत्वपूर्ण फैक्ट नेपाल से संबंधित, भारत और नेपाल के बीच में झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो चुका है। नेपाल ने 1201 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया है। नेपाल के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर सर्वश्रेष्ठ मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। और नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किसने AIIA में सदस्य वित्त के रूप में पदभार संभाला है? हाल ही में है ना, इसको ध्यान से पढ़ना, AIIA के सदस्य यानी वित्त के रूप में पदभार संभाला है। तो इसका राइट आंसर है सी, पंकज मल्होत्रा। अब ये महत्वपूर्ण फैक्ट है पदोन्नति से और नियुक्ति से, ये हर क्लास में मैं साथ में बता रहा हूँ ना। असम के मुख्यमंत्री ने सिंगापुर में शीर्ष पोलोसिस से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन पहले तो किस राज्य में है? तो ये असम में। कहाँ पे है? असम राज्य में स्थित है। अब असम से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, इसका राइट आंसर है बी, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है बी ए। अब असम से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। पेपिस को असम में नया षड्यंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में टीबी के मामले में कमी आई? तो इसका राइट आंसर है हमारा भारत में टीबी के मामले में कमी आई। अब भारत से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। भारत लगातार 6 महीने में उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है और वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बनी है भारत। हाल ही में, अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में AMFI ने किससे अपना नया CEO नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर है बी, वेंकट नागेश्वर तलसानी को। अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में 10वां कलिंगा साहित्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? और इसका राइट आंसर है सी, भुवनेश्वर। तो दोस्तों सभी को हैप्पी दीपावली। और वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।